आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का जो आज क्लास है 7वां क्लास होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जो जानी सर के द्वारा लॉन्च किया गया है जीके जय प्रीवियस टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 में जो पूछे गए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं जो क्वेश्चन छूटे थे, देखते हैं। महाद्वीप, देश, राजधानी एवं सीमाई से रिलेटेड जो क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है, ये बताना। यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? यह इसका जो आंसर होगा बी। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। सुपीरियर झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। यहाँ सुपीरियर सहित यूएसए की सीमा में संयुक्त रूप से जुड़ी हुई 5 झीलें पश्चिम से पूर्व क्रमशः जैसे सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, ईरी और ओंटारियो स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन देखते हैं। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? यानी खनिज निम्नलिखित किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? अवसादी चट्टान में, रूपांतरित चट्टान में, अग्नीय चट्टान। इसका आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान में क्या होता है? खनिज जमा होता है। डिस्कशन देख लेते हैं। खनिज अक्सर तलछटी चट्टाने की परतें या परतों में जमी और संचित होते हैं। तलछटी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर और जल निकायों के भीतर खनिज और कार्बनिक कणों के संचय और संघनन से बनती हैं। इन चट्टानों में आमतौर पर चूना पत्थर जैसे खनिजों की महत्वपूर्ण मात्रा होती है, जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और क्या बलुआ पत्थर जिसमें क्वार्ज और अन्य खनिज होते हैं। अगला जैसे सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, वैसा सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी सेल, कायांतरिक सेल, अग्नीय सेल, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर, याद रखना, अवसादी सेल। चट्टानों के चूर्ण होकर नीचे जमे होते जाने से ही अवसादी सेल का निर्माण होता है। इसकी रचना परतों के रूप में होने के कारण इसे परतदार सेल भी कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी सेल का विस्तार है। पर्वत, पठार तथा मरुस्थल। निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? युवा वलित पर्वत नहीं है। अरावली, एंडीज, अल्पलेशियन। याद रखना क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर क्या है? एंडीज, अल्पीज, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ये बताना है। कौन वलित, युवा वलित पर्वत नहीं, ये बताना क्या है? युवा वलित पर्वत नहीं है।
अगला क्वेश्चन जो होगा देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, इनमें से कौन सा युवा वलित पर्वत है? क्या है युवा वलित पर्वत, इनमें नहीं है ये पूछ रहा है। इनमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन युवा वलित पर्वत नहीं, युवा वलित पर्वत नहीं, प्राचीन हो सकता है क्या कहते हैं, तो ये हो जाए अरावली, तो प्राचीन पर्वत श्रेणी में है। एंडीज ये भी प्राचीन पर्वत श्रेणी में आते, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त एक से अधिक। न अरावली युवा वलित पर्वत नहीं है, ये तो युवा वलित पर्वत नहीं है। एंडीज नहीं तो आल्पेशियन होगा, इसलिए उपयुक्त इनमें से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। उपयुक्त विकल्प में एंडीज पर्वत को छोड़कर अरावली एवं अल्पेशियन दोनों ही युवा वलित पर्वत नहीं हैं। यूराल पर्वत, अरावली पर्वतमाला और अल्पेशियन पुराने वलित पर्वत के उदाहरण हैं। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ वलय पड़ता है तो इसे वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि ये गोंडवाना लैंड का होगा, लोरेंसिया लैंड, अंटार्कटिका। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, इसका जो आंसर होगा गोंडवाना लैंड। दक्षिण महाप्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड एक वृहद महाद्वीप था जिसका अस्तित्व नव प्रागजीव महाकल्प से लेकर जुरासिक काल तक था। यह पेंजिया का दक्षिणी भाग था। उत्तरी भाग को लोरेंसिया कहा जाता है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? ये याद रखना, क्या डेजर्टिकोलस, डेजर्टिमोलिया, डेजर्टिमल्स। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा डेजर्टिकोलस। डेजर्टिकोलस कहा जाता है। रेगिस्तान क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवरों को डेजर्टिकोलस कहा जाता है। जानवर रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हुए हैं, जहां पानी की कमी होती है और तापमान अत्यधिक हो सकता है। रेगिस्तानी जानवरों के उदाहरण में ऊंट, रेगिस्तानी लोमड़ी और सरीसृप और कीड़ों की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं। पर्वत चोटियों पर पाई जाने वाली चट्टानी सतह को क्या कहा जाता है? पर्वत चोटियों पर पाए जाने वाले चट्टानी सतह को क्या कहता है? फेल्समेयर कहा जाता है, फेला कहा जाता है, फेल्ट कहा जाता है। तो यह उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई, इसका आंसर जो होगा फेल्सनेमेयर। फेल्सनेमेयर का तात्पर्य पहाड़ की चोटी या ढलान पर पाई जाने वाले पत्थरों या चट्टानों के टुकड़े के क्षेत्र से है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें ढीले कोणीय चट्टान का व्यापक आवरण है जो प्राय हिम के टूटने के कारण बनते हैं। यह शब्द जर्मन भाषा का है जिसका अर्थ है चट्टानों का समुद्र, जो ऐसे परिदृश्य के स्वरूप का सटीक वर्णन करता है। यह इसे पहाड़ की चोटी पर चट्टानी सतह के लिए सही शब्द वली बनाता है। आगे देखते हैं, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा है, गर्म है, नरम है? उपयुक्त
एक से अधिक या इनमें से कोई। इसका आंसर हो जाए गर्म। सहारा एक उष्ण रेगिस्तान है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। उत्तरी अफ्रीका में स्थित यह लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा अपनी अत्यधिक गर्मी के लिए जाना जाता है, जहां तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस 122 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता है। यह रेत के टीलों, चट्टानों, पठारों, विरल वनस्पतियों के विशाल विस्तार से पहचाना जाता है। ज्वालामुखी एवं भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? क्या ज्वालामुखी उद्गार को मापते हैं, बाढ़ की तीव्रता को मापते हैं, भूकंप को मापते हैं? यह उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। तो इसका रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता अर्थात भूकंप की शक्ति को मापते हैं। मर्कली स्केल किसी दिए गए स्थान के भीतर भूकंप के भौतिक प्रभाव को मापता है। यह भूकंप की तीव्रता को मापता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापते हैं तो उपयोग में लाया जाता है? रिएक्टर पैमाना, मर्कली पैमाना, महान हार्बर तरंग। उपयुक्त से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा मर्कली पैमाना। मर्कली पैमाने से भूकंप की गहनता नापने हैं तो उपयोग में लाया जाता है। मर्कली पैमाना भूकंप की तीव्रता नापने हैं तो उपयोग में लाया जाता है। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? भूकंप के संबंध पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंग हैं। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जानवरों के व्यवहार के अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप भविष्यवाणी करते हैं। ये तो हैं। उपयुक्त इनमें से अधिक इनमें से कोई। उपयुक्त एक में से अधिक हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि भूकंप के जानवरों से उस एक्टिविटी से पता कर सकते हैं कि जनजातीय लोग क्या है। भूकंप जानवरों के एक्टिविटी से पता कर लेते हैं कुछ खतरा है, कुछ होने वाला है, जिसके कारण लोग वहाँ से हट जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाए? उपयुक्त एक में से अधिक। भूकंप के तीव्रता के धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप की भविष्यवाणी के अध्ययन में जानवरों के बिहेवियर का अध्ययन एक कारगर उपाय है, जिसे स्थानीय लोगों, मुख्यतः जनजातीय और पहाड़ी वासियों द्वारा अपनाया जाता है। भूकंप के दौरान मुख्य रूप से 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न। प्राथमिक तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, इन्हें पी तरंग भी कहा जाता है। अनुदैर्घ्य तरंग पी ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं। एस तरंगों की तुलना में पी तरंग 60% अधिक तीव्रता होती हैं। द्वितीय अथवा अनुप्रस्थ तरंग, इन्हें एस तरंगे भी कहा जाता है। ये केवल ठोस माध्यम में ही विचरण करती है। धरातलीय तरंगे, इन्हें एल तरंग भी कहा जाता है। ये सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं और सबसे लंबा मार्ग तय करते हैं।